अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। सुपर इजी का नारा जायका ऐसा कि दिल जीत ले। तो आज हम जी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं, और ये प्रॉब्लम है जी भिंडी को लेकर। तो भिंडी का मसला ये है कि जब तक आप इसको धोकर खुश्क ना कर लें आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते, और बहुत सा टाइम इसी में निकल जाता है। तो आज मैं आपको इस झंझट से जो है तो निजात दिला दूंगी इंशाल्लाह। वो कैसे? वो ऐसे कि ये देख लीजिए, ये भिंडी जो मैं कट कर रही हूँ ये भीगी हुई भिंडी है। अभी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है कि ये भिंडी भीगी हुई है, इसको मैंने धोकर अभी रखा है, और बस अभी मैं इसको रेस्ट नहीं करवा रही बल्कि मैं साथ ही इसको कट कर रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने 2 नाइफ्स ली हैं। ये जो अभी नाइफ मैं यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया हुआ, ये सिंपल सीधी नाइफ है जैसे हम सब लोग करते हैं। तो आप देख लीजिए इसके ऊपर लेस की मिकदार आप देखते जाइए कैसे बढ़ती जा रही है, और फिर भिंडी कटने में आपको प्रॉब्लम होती है और फिर पकाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका ये देख लीजिए, ये भी मैंने थोड़ी सी भिंडियाँ काटी हैं तो ये हाल हो गया है, और दूसरी छुरी के ऊपर मैंने घी लगा रखा है। तो ट्रिक यही है कि जब भी आप भिंडी काटें, बेशक वो गीली हो, लेकिन आप छुरी के ऊपर आपने घी लगा लेना है, तो आपका ये मसला फ़ौरन से पहले हल हो जाएगा। चाहे अब भिंडी जो है वो भीगी है या आप पानी से निकाल के उसको कट कर रहे हैं, नो इशू। ये आपको कटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं करेगी और ये पकाने में भी नहीं करेगी। तो ये भिंडी मैंने काट ली, ये देख लीजिए, आप नाइफ देख लीजिए ये कितनी क्लीन है। क्यों क्लीन है? क्योंकि इसके ऊपर मैंने, इस नाइफ के ऊपर मैंने घी लगा रखा है, तो इस वजह से ये भिंडी इतनी ही अच्छी क्लीन कट कर बन रही है। अब जो भिंडी बनाने की रेसिपी है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर लीजिए, मर्जी है आपकी। तो अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है दिखाने वाला, वो ये है कि कटिंग तो आपने कर ली, लेकिन अब पकाते वक्त भी जो गीली भिंडी है वो बहुत ज़्यादा लेस छोड़ती है, और गीली जो भिंडी होती है उसको पकाना बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसी वजह से लोग इसको खुश्क कर लेते हैं। लेकिन आपके सामने मैंने गीली भिंडी काटी है और मैं इसको अभी बना रही हूँ। तो इसमें ट्रिक ये है कि इसमें अभी मैंने घी डाल दिया है आपके सामने, और इसमें मैं 1 लेमन जो है उसको स्क्वीज़ कर दूँगी। ये देख लीजिए, 1 लेमन मैंने भिंडी के ऊपर स्क्वीज कर दिया। ध्यान रखिए इसमें लेमन के जो सीड्स हैं वो नहीं जाने चाहिए, फिर सब्जी का जो जायका है वो कड़वा हो जाता है। इसको हमने कर दिया मिक्स, बस अब आपने कुछ नहीं करना। आपकी जो ये भिंडी है इसमें से कोई लेस नहीं निकलेगी, कोई वो जाले जाले जैसे लेस के बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे, और ये अलग अलग बहुत अच्छी फ्राई होगी। ठीक है, तो ये ट्रिक्स थी 2 जो मैंने सोचा हर घर का मसला है, मेरी हर बहन का ये मसला है, तो क्यों ना मैं आज अपनी बहनों का ये मसला भी हल कर दूं। तो आप देख लीजिए भिंडी कितनी जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, और कोई जाला कोई लेस आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही। अब मैं इसको जी जैसे भिंडी बनाते हैं आम, मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 प्याज ले ली हैं, और ये 1 किलो भिंडी है। 2 प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, और ये बड़े साइज के टमाटर हैं तो मैं 2 टमाटर ले रही हूँ। 1 ज़रा बड़ा है और 1 उससे ज़रा छोटा, और 2 ही हरी मिर्च मैं ले रही हूँ। इनको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, अब टमाटरों को भी हमने काट लिया है। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, हम इसको अभी निकाल लेंगे, और फिर इसी कढ़ाई में हम तेल कम कर देंगे और इसमें हम प्याज डालकर इनको ब्राउन कर लेंगे। प्याज थोड़े डार्क ब्राउन हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं आपने ब्राउन करने, बस हल्का सा डार्क की तरफ जब कलर जाने लगा जाएगा इसका डार्क की तरफ जब इसका कलर जाने लगेगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बस ये हो गया, इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए। इसमें अब हम डालेंगे जी नमक और हल्दी
और थोड़ी सी जो है इसमें हम जो मसाला होता है सालन का मसाला, थोड़ा सा मैं इसमें वो डाल रही हूँ, ताकि इसमें कसूरी मेथी होती है तो कसूरी मेथी से इसका जायका बड़ा अच्छा आएगा। इसको थोड़ी देर ढक के स्टीम कर लेंगे ताकि टमाटर गल जाएं। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, आप देख लीजिए। इसमें मैंने सुर्ख मिर्च नहीं डाली क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। बस ये देखिए घी भी सेपरेट हो गया है, इसको हमने और नहीं पकाना। इसमें अब हम जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। टमाटरों को आपने अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए भिंडी हमने ऐड की और बस अब इसको हमने 1 मिनट के लिए इसी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है ताकि सारा मसाला भिंडी के अंदर चला जाए। ढक्कन हमने नहीं लगाना है। भिंडी तैयार हो गई है, इसको कर लेते हैं सर्व। तो देख लीजिए कैसी शानदार भिंडी बनकर तैयार हुई है। एक एक पीस भिंडी का अलग अलग है, कोई टुकड़ा भिंडी का आपको टूटा हुआ नहीं नजर आएगा। हालांकि मैंने छोटा छोटा कट किया है, लेकिन भिंडी का कोई भी पीस आपको टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कटा हुआ नहीं नजर आएगा। भिंडी की शेप बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल बराबर शेप है और यही टेक्निक है भिंडी बनाने की और इससे भिंडी बहुत लजीज बनती है। इस वक्त जो भिंडी की खुशबू आ रही है, जो सालन की खुशबू है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और जायका भी माशाल्लाह से जायके में भी लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।